और रात को मुझे एक नंबर से कॉल आती है जिस नंबर से मेरे भाई के साथ बात करवाते हैं और बोलते हैं कि अपने भाई से बात करें और फिर मुझे कहते हैं कि इतने पैसे करते कराते उनके साथ मेरे कुछ पैसे तय होते हैं, ठीक है, जो कहते हैं कि इतने पैसे आप भेज दो, हम आपके भाई को छोड़ेंगे। पैसे मैं भेज देती हूँ, मैं कहती हूँ ठीक है मैं भेज देती हूँ। उसके बाद फिर नहीं छोड़ते, उसके बाद फिर मैं फ़ोन पे फ़ोन, भाई आप कब छोड़ेंगे, आप उसको छोड़ दो, उसको आप कब छोड़ेंगे, बस मुझे लारे लगा रहे हैं, ये छोड़ें वो छोड़ें। फिर मैंने नेट से नंबर निकाला, जैसे गूगल से, मैंने कहा चेक करूं शायद कोई सहूलत मौजूद हो किसी आला अफसरान से बात करने की या अपनी ये सिचुएशन बताने की। और जब मुझे एक नंबर मिला तो उस पर मैंने कॉल की, रात को PTCL नंबर था। मैंने उनसे बात की कि आप कौन, उन्होंने कहा इस्लामाबाद पुलिस। मैंने उनको अपनी जो सूरत हाल थी वो मैंने बताई कि ऐसे जो है मेरे भाई को इन लोगों ने पकड़ा, हुआ किया, इतने दिन हो गए, फलां थाना। उन्होंने मुझे कहा कि आप सुबह आ जाएं। तो मैं कचहरी पहुंच गई हूँ जी। अभी मैं जा रही हूँ अंदर कचहरी के, ये सामने है इस्लामाबाद कचहरी। तो मेरे भाई को यहाँ पे उन्होंने पेश किया है, कौन सी FIR दी है वो भी आप लोगों को मैं बताती हूँ, ठीक है। आए चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। तो पूरी रात मैं नहीं सोई, पूरी रात ये जो थे पुलिस वगैरह वाले जिन्होंने मेरे भाई को अगवा किया हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि पुलिस वाले भी अगवा करते हैं, बिल्कुल अगवा ही करते हैं। जब कोई बंदा किसी को ब्लैकमेल कर रहा होता है तो फिर वो अगवा होता है। जो पकड़ते हैं वो सीधा थाने में लेके जाते हैं और जो भी किसी की को गलती होती है उसके ऊपर उसके लिए FIR देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने पूरी रात ये हमारे साथ किस तरह से हमें ये ब्लैकमेल करते रहे वो सब भी यहाँ मैं आप लोगों को बताऊँगी। और अभी मैं कहाँ जाने के लिए रेडी हूँ वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताती हूँ। अभी मैं पेश होने के लिए जा रही हूँ कि आगे अब मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा, तो इसलिए मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी कि इन्होंने रातों रात मुझसे कितने पैसों की डिमांड की थी और कितने पैसे इन्होंने मुझसे लिए हैं, जो कि इनको मैं दे चुकी हूँ, जिसके प्रूफ मेरे पास हैं, जो मैंने सेंड किए इनको, ठीक है। उसकी वीडियो मैंने बनाई, उसकी पिक्चर मैंने ली और फर्स्ट से लेके लास्ट तक अभी तक जिन जिन नंबरों से मुझे कॉल आई वो सब मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है। तो अभी मैं बस निकलने वाली हूँ, बस मैं खान का वेट कर रही हूँ। खान मेरा ऊपर से मेरी चेयर निकालने गया है क्योंकि मुझे किसी ऑफिस में जाना है, किसी बड़े ऑफिसर के सामने पेश होना है। तो पता नहीं वहाँ पे कोई बैठने की जगह है नहीं, कितना चलना पड़े, कितना फिरना पड़े, तो इसलिए मैंने कहा मैं उसको साथ लेके जाती हूँ। यहाँ पर बोतल में मैंने पानी डाल लिया क्योंकि गर्मी है और अभी मैं निकलने वाली हूँ। अम्मी में थे परेशान ने, क्यों अम्मी? हाँ 5 दिन हो गए गवा किसे उनके बच्चे भी आप पेश करते हैं, 3 बच्चे ने उनके बच्चे भी रात को देर से सोए, ये सोए ही नहीं बेचारे इसी परेशानी में, पापा क्योंकि उन लोगों के साथ मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कोई पैसों की डिमांड की, खैर उनके साथ हमारी बहस होते कुछ पैसे हमने रातों रात उनको करके, अच्छा हुआ कि उन लोगों ने पैसे मतलब बाई हैंड नहीं लिए, प्रूफ छोड़ दिया। पैसे उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं जहाँ आप लोग बोलते हैं, जिस थाने में बोलते हैं मैं वहाँ पे आ जाती हूँ। आपको जो आप कह रहे हैं जितने को मेरे पास हैं, मेरे पास नहीं थे। मेरे पास टोटल 25,000 रुपया था, लेकिन फिर रातों रात हमने पैसे किसी से मंगवाए, वो भी प्रूफ है हमारे पास। मतलब हमने किसी से, मतलब किसी को भी बोला कि हमें इतने पैसे दो, जब उसने हमें पैसे सेंड किए वो भी प्रूफ है हमारे पास। फिर आगे वो हमने उनको सेंड किए, ठीक है, जिस नंबर पर हमने सेंड किए वो भी प्रूफ है हमारे पास, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं बाई हैंड नहीं आप सेंड कर दें। कहीं ना कहीं ये वो क्या कहते हैं ना, चोर अपना वो खुरा छोड़ देता है, खुरा चोर छोड़ देता है कि आज मुझे पकड़ लो, ठीक है। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया, इन्होंने यही सोचा होगा कि भाई ये क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। पैसे भी ले लिए और फिर मेरे भाई को भी नहीं छोड़ा। चलो पैसे लेके ही आप छोड़ दो, पैसे लेके भी छोड़ देते तो हम कहते चलो खैर हम बर्दाश्त कर लेते, हम महीने 2 महीने में अपना वो कर्जा उतार लेते जैसे भी करके, लेकिन वो आ जाता। मेरी उसके साथ इन्होंने बात करवाई, ये ना समझना कि मैंने ऐसे ही पैसे इनको सेंड कर दिए, इन्होंने मेरी बात करवाई है। और उसकी मेरी क्या बात हुई है, बीच उसने जल्दी में मुझे सारा वाकया भी बता दिया कि उसके साथ हुआ क्या है और ये कर क्या रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं एक्सपोज करूँगी। पहले सबसे पहले मैं जा रही हूँ जहाँ
वहाँ जाके मैं बात करूँगी। उसके बाद इंशाल्लाह ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि जब अब मैं निकल पड़ी हूँ, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। और अब इन लोगों से नहीं डरना और इन चीज़ों से हमने नहीं डरना, क्योंकि कानून कानून है, इंसाफ इंसाफ है। अगर उसने कोई गलती की थी पकड़ लो, मैं ये नहीं कहती कि ना पकड़ो, जिसकी जो गलती है उसको पकड़ो, उसके ऊपर FIR दो। ये आपका काम नहीं कि आप उस बंदे को ले लो और उसको 5 दिन 10 दिन अपने पास अगवा करके रखो, उसके घर वालों से पैसों की डिमांडें करें, पैसे ले लें, फिर भी ना छोड़ें। ये है कानून, ये कानून नहीं है, ये अगवाकारी के अड्डे हैं। और ये क्या क्या करते हैं और ये कैसे कैसे ब्लैकमेल करते हैं लोगों को, वो सब चीज़ें भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हमें तो ब्लैकमेल कर रहे हैं और हम हो रहे हैं क्योंकि हम मजबूर, और हमेशा मजबूर इंसान ही ब्लैकमेल होता है, क्योंकि जब मेरा भाई उनके हाथ में है तो हमें तो वो जैसे भी ब्लैकमेल करेंगे हम होंगे। लेकिन अब मैं जाती हूँ वहाँ पे, देखती हूँ कि आला अफसरान जो हैं वो क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं, क्या वो इनसे बेहतर है, मुझे नहीं पता। मैं आज फर्स्ट टाइम जाने वाली हूँ, देखती हूँ कि क्या होता है। तो फाइनली जी गाड़ी सर ने मुझे ला दी, अभी मैं गाड़ी में आ गई हूँ। अभी मैं रही हूँ घर से निकल, साथ मेरे खान जा रहे हैं, खान को मैं साथ लेके जा रही हूँ। तो बस निकलते, और इंशाल्लाह आप सब भी हमारे लिए दुआ करें और अल्लाह कभी किसी को भी किसी मुश्किल में ना डाले। मुझे तो ऐसे जैसे नज़र ही लग जाती है, ठीक है। जब भी कोई खुशी का मौका आता है साथ ही कोई ना कोई परेशानी का भी आलम बन जाता है। आजा आजा खान, जल्दी कर बैठ। मेन हाईवे पे हम लोग जो ना इंटर हो चुके हैं और हमने जाना है H11, ठीक है। रात को मुझे एक नंबर से कॉल आई, एक नंबर से पहले मुझे कॉल आई थी जिन्होंने पूछा था कि नदीम आपका क्या लगता है। फिर उनके साथ मेरी बातचीत हुई थोड़ी सी, उसके बाद फिर उन्होंने मेरी कॉल ना In 200 meters at the roundabout, take the first exit. मैप वाली भी बोल रही, क्योंकि मैंने मैप में लोकेशन लगाई है। और रात को मुझे एक नंबर से कॉल आती है, जिस नंबर से मेरे भाई के साथ बात करवाते हैं और बोलते हैं कि अपने भाई से बात करें, और फिर मुझे कहते हैं कि इतने पैसे करते कराते उनके साथ मेरे कुछ पैसे तय होते हैं, ठीक है। जो कहते हैं कि इतने पैसे आप भेज दो, हम आपके भाई को छोड़ेंगे। पैसे मैं भेज देती हूँ, मैं कहती ठीक है मैं भेज देती हूँ। उसके बाद फिर नहीं छोड़ते, उसके बाद फिर मैं फ़ोन पे फ़ोन, भाई आप कब छोड़ेंगे, आप उसको छोड़ दो, उसको आप कब छोड़ेंगे। बस मुझे लारे लगा रहे हैं, ये छोड़ें वो छोड़ें, जिसने छोड़ना है वो इधर चला गया, वो उधर चला गया, ये बंदा नहीं है, वो बंदा नहीं है, फलां है ढमका है, जिसके पास उसका फ़ोन नहीं है वो नहीं। मैंने कहा फ़ोन रख लो, उसको छोड़ दो, हम फ़ोन कल ले लेंगे। नहीं, जिसने छोड़ना है वो बंदा नहीं, मतलब ऐसे ही वो ना टाल मटोल मुझे पूरी रात करते रहे, ठीक है। फिर मैंने नेट से नंबर निकाला, जैसे गूगल से, मैंने कहा चेक करूं शायद कोई सहूलत मौजूद हो किसी आला अफसरान से बात करने की या अपनी ये सिचुएशन बताने की। और जब मुझे एक नंबर मिला तो उस पर मैंने कॉल की, रात को PTCL नंबर था। मैंने उनसे बात की कि आप कौन, उन्होंने कहा इस्लामाबाद पुलिस। मैंने उनको अपनी जो सूरत हाल थी वो मैंने बताई कि ऐसे जो है मेरे भाई को इन लोगों ने पकड़ा, अगवा किया, इतने दिन हो गए हैं, फलां थाना। उन्होंने मुझे कहा कि आप सुबह आ जाएं, खुली कचहरी लगती है H11 DIG या IG, ये मुझे याद नहीं है। उन्होंने कहा खुली कचहरी लगती, वहाँ पे आप आएँ, आप उनके आके पेश हो गए और अपनी सूरत हाल बताएं उनको, जो भी है। वो उम्मीद है कि आपका मसला वहाँ पे हल हो जाएगा। तो अभी जो है मैं वहाँ ही जा रही हूँ और मैं देखती हूँ कि वहाँ जाके हमें क्या होता है हमारे साथ, क्या नहीं होता। एक दो लोगों ने मुझे डराया भी है कि आप वहाँ ना जाएं, क्योंकि वहाँ जाएंगी तो ये पुलिस वाले आपके वैर पड़ जाएंगे, पीछे पड़ जाएंगे। मैंने कहा पीछे तो समझो पड़े ही हैं, ठीक है, अब जो होना है वो तो हुआ ही है। मतलब मैं अपने भाई को इन परिंदों के हाथ में छोड़ दूँ, पता होने के बावजूद कि इन लोगों ने उसको अगवा किया हुआ है, मैं फिर भी अपने भाई को छोड़ दूँ? मैं ये नहीं कर सकती। जब मरना है तो मार ही जाना है, क्योंकि मौत जो है वो अल्लाह के हाथ में, वो इन लोगों के हाथ में नहीं है। मेरा बाजू थक गया था, बार बार मुझे फ़ोन इधर करना पड़ता है। चलो सामने रख के मैं बात करती हूँ। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, तो इन लोगों से क्यों डरना? इन लोगों के पास जो इख्तियार है
जिस लिए इनको दिया गया है ये वो करें। क्या इनकी भर्तियाँ इसलिए होती है कि ये किसी भी गरीब मजलूम और मासूम को उठाए जिसका कोई कसूर ना हो, कसूरवार ये खुद हो, और ये अपने राज और अपने ऐप छुपाने के लिए दूसरों को ब्लैकमेल करें और दूसरों को पकड़ें। मतलब इनको इसलिए भर्तियाँ दी गई हैं और हमारे टैक्सों से इनको सैलरियाँ दी जाती हैं और इनको अवाम के लिए रखा हुआ है, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखा हुआ है। इसलिए रखा हुआ है कि आप किसी को परेशान ना करें, लोगों की परेशानी को हल करें, लोगों के मसाइल को हल करें। ये नहीं कि आप लोग खुद ही बंदा गवाह कर लें, उसको उठा लें, फिर पैसे भी ले लें, गवाह बराए तवान भी लेके फिर भी आप उस बंदे को ना छोड़ें। ये तरबियत इनकी की जाती है, ये पुलिस वालों को सिखाया जाता है कि आप लोगों ने ये काम करना है। चलो मैं सबको नहीं कह रही, बीच में से मेरे ख्याल में 1000 को किलो तो हो सकता है कि कोई एक आधा सही हो, बाकी सब ऐसे ही है। मैं सरेआम और खुलेआम बोल रही हूँ, मुझे इन लोगों से अब बिल्कुल डर, बिल्कुल खौफ नहीं रहा, क्योंकि इनके पास क्या है, उनके पास ये है कि ये किसी मजबूर, किसी मजलूम को पकड़ते हैं और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, FIR दे सकते हैं। FIR के अलावा और तो नहीं कुछ आप कर सकते, इनकाउंटर कर सकते हैं, इसके अलावा और तो नहीं कुछ कर सकते। क्योंकि ये धमकी पहले भी मुझे किसी पुलिस वाले ने दी थी कि अगर हमारे ज़्यादा मामला किसी के साथ बढ़ जाए ना तो हम लोग इनकाउंटर कर देते हैं। वाह भाई क्या बात है, अगर पीछे को वारस हो तो फिर वो इनकाउंटर का बदला तो ले ही लेता होगा, ठीक है कि नहीं। आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों के पास इसका भी इख्तियार होगा, लेकिन मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में। उसने मुझे धमकी दी, लेकिन फिर मैं दारगुजर करके मैंने कहा चलो क्या इनके साथ मत्था लगाना है, गंद में बट्टा मारेंगे तो हमारे ऊपर ही गंद पड़ेगा, इन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो है ही है कि कीचड़, इनको तो हर तरफ से गालियाँ पड़ती हैं। कोई बंदा मुझे बता दे वहाँ जो इनको अच्छा बोलती हो, क्योंकि ये हर बंदे के साथ करते ही ज़्यादती है, करते ही जुल्म है। इसके अलावा इन लोगों के पास और करने को कुछ है ही नहीं। इंसाफ नहीं ये कर सकते, किसी की चोरी डकैती होगी वो बंदा नहीं ये पकड़ सकते, किसी की लड़ाई होगी वो बंदा ये नहीं पकड़ सकते, किसी का कत्ल हो गया वो बंदा ये नहीं पकड़ सकते, बड़े से बड़े मसाइल किसी को तो वो बंदा ये पकड़ नहीं सकते। इन्होंने उसको पकड़ना है जो बंदा बोले ना, इनके सामने झुक जाए, इनकी डिमांड पूरी करे, इनको पैसा टका जो है दे दे। हमारी जो जमा पूंजी हमारे घर में थी हमने रात को सारी इनको सेंड कर दी। मैंने कहा ये लो ले दो, आप लोग खुश हो जाओ और उस बेचारे को छोड़ दो, लेकिन छोड़ा फिर नहीं। अब देखती हूँ मैं, अभी तो मुझे नहीं कोई खुशी हो रही, लेकिन अगर DIG या IG साहब उन्होंने मेरी बात को सुना और इस चीज़ को समझ लिया तो हो सकता है फिर मुझे खुशी भी हो। उसको छोड़े ना छोड़े, कम से कम इस चीज़ का जवाब मैंने इनसे लेना है कि उसको हुआ क्यों किया हुआ है, उसको किस चक्कर में रखा हुआ है, मुझे हर चीज़ का जवाब चाहिए और आज वो मैं लूँगी। मुझे नहीं पता था तो कहाँ से मैं इस चीज़ का जवाब ले सकती हूँ, लेकिन मेरी समझ में यही आया है कि मैं वहाँ जाके पेश होती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं देखूँगी कि अगर वहाँ पर वीडियो बनाना ना होगा तो मैं इसीलिए खान को साथ लेके जा रही हूँ, ये बना देगा। अगर ना होगा तो जो भी बातचीत होगी वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इससे हो सकता है और भी कोई गरीब बच जाए, इससे हो सकता है किसी और के साथ जुल्म हो रहा हो तो उसकी भी जान छूट जाए, उसको भी ये रास्ता मिल जाए कि यहाँ आके आप अपने मसले का हल जो है वो कर सकते हैं। तो चलो मैंने लोकेशन भी देखनी है, मैंने मैप लगाया हुआ है, तो ये पता नहीं कहाँ है। मैं आज फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, देखते हैं फिर वहाँ पहुँचते हैं। असद ने तो मुझे बताया था कि इधर ही कहीं लोकेशन आ रही है, ये जो है कश्मीर हाईवे। तो बस अभी मैं ये क्रॉस कर रही हूँ, इससे अगला जो टर्न है वो कश्मीर हाईवे का ही है। साथ साथ मैं ये भी गाइड कर दूँगी कि ये ऑफिस कहाँ पे है, अगर किसी को नहीं पता कोई आना चाहता है तो उसके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। 0 पॉइंट से हमने लेफ़्ट हो जाना है। अगर आप खन्ना पुल वाली साइड से आ रहे हैं, फैज़ाबाद वाली साइड से आ रहे हैं तो 0 पॉइंट से आपने लेफ़्ट हो जाना है। अभी कश्मीर हाईवे पे एंटर हो गए हैं। यहाँ पे एक वो नाका लगा हुआ था तो पुलिस वालों से मैंने पूछा कि थोड़ा सा कि ये खुली कचहरी कहाँ पे लगती है,
खुली कचहरी जो उन्होंने कहा कि आगे चले जाए, पुलिस लाइन इस्लामाबाद, वहाँ पे लगती है। तो आप लोग देखें कि ये जुल्म की इंतहा नहीं है कि जो हमारे घर में पैसा पाई था सब रात को हमसे ले लिया, बंदा फिर नहीं छोड़ा। तो अब मतलब हम क्या करें? अब हम यहाँ भी ना जाएं तो फिर कहाँ जाएं? यहाँ जाने पर अगर हमारे साथ ये दुश्मनी लेते हैं पुलिस वाले तो ले लें। मैंने तो ये बात वहाँ पे खुली कर देनी कि अगर हमारे साथ यहाँ आने के बाद किसी किस्म का भी कोई भी हादसा होता है तो उसके जिम्मेदार ये लोग ही होंगे, ठीक है, ये लोग ही होंगे। हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो फिर ये लोग हाथों के हमारे पीछे पड़े हुए और इसके बाद ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे तो पड़ जाए। इंसाफ तो हर इंसान को चाहिए। हम आज़ाद कंट्री में रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी पुलिस वाला आए और हमें उठाए और लेके जाके हमें अगवा कर ले और जो है पैसों की डिमांड करे। मतलब ये देखो तो सही, पुलिस वालों के काम देखो ज़रा। ये चीज़ें तो पहले हम सुनते होते थे कि भी बंदा अगवा हो जाता है, लोग पैसे मांगते हैं। ये चीज़ें तो अब ख़त्म हो गई और ख़त्म हो जानी चाहिए। जदीद दौर आ गया, लेकिन अभी भी ये चीज़ चल रही है। और कर कौन रहा है? कानून के मुहाफिज कर रहे हैं, कानून खुद कर रहा है। ये सब कानून करेगा तो इंसाफ कौन देगा? कौन इंसाफ देगा? अगर इनके हाथ में यहाँ पे इंसाफ देने वाली अल्लाह की ज़ात है। अगर इनके हाथ में कुछ दे दिया अल्लाह ने, किसी चीज़ का इनको इख्तियार दे दिया है तो उसका ये गलत यूज़ कर रहे हैं। बहरहाल मैं रास्ते में अभी मैं पहुँचती हूँ वहाँ पे। ये जो ना ये कब्रिस्तान वाला रोड है, इसको बड़ा कब्रिस्तान बोलते हैं। इस तरफ जो हमें किसी ने बताया कि यहाँ से इधर चले जाएं, आगे इशारे से हमने जाना है राइट। तो वो कह रहे हैं सामने ही ऑफिस है जहाँ पे खुली कचहरी लगती है। ये आ गया इशारा, यहाँ से ही उन्होंने बोला है कि आप पर राइट जाएं। राइट तो फिर यही होगा। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे खुली कचहरी लगती है कहीं पे, ये सामने है, इधर से जाना है। आईटी साहब के पास लगती है, यहाँ से जो ना इन्होंने मुझे बता दिया। ये सामने, ये देखो, ये जो था ये हम जा रहे हैं यहाँ पे। चलें देखते हैं अंदर जाकर, फिर मज़ीद पूछते हैं कि कहाँ पे जाना है हमने। यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं, उनसे हमने पूछा है तो उन्होंने कहा कि ये सामने गेट 1 है, वहाँ पे आप चले जाएं, वहाँ पे खुली कचहरी लगती है, वहाँ पे अपना मसला बयान करें। तो ये हम आगे अभी देखते हैं कि गेट 1 कौन सा। यहाँ पर फाइनली मैं पहुँच गई पुलिस लाइन में। ये जो है इनकी पार्किंग है यहाँ पर, जहाँ इन्होंने गाड़ी लगाने को बोला है। और अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, फ़ोन सब मुझे यहाँ ही छोड़ के जाने पड़ेंगे। तो चले मैं अंदर जाती हूँ, देखती हूँ फिर इधर क्या होता है। तो अभी जी मैं अंदर से होके पुलिस लाइन से बाहर आई हूँ। बाहर आके अभी मैं गेट में आ गई हूँ। यहाँ पे एंट्री के लिए हमने दिया था कार्ड, मेरा आईडी कार्ड वो लेना है, फिर आगे निकल के बात करते हैं। तो अभी जी हम लोग निकल गए हैं डीआईजी की ऑफिस से, खुली कचहरी। वहाँ हम पेश हुए थे, मैं पेश हुई थी। वहाँ पर मैंने अपनी एप्लीकेशन दे दी है। एप्लीकेशन भी मैं देखूंगी, अगर मेरा अभी तो यहाँ नहीं लगानी मुनासिब, क्योंकि उन्होंने अपनी इंक्वायरी करनी है। और आज पूरे 5 दिन हो गए नदीम को इन्होंने गिरफ्तार किया हुआ, ठीक है। और सुबह मैंने वार्निंग दी थी कि अगर आप लोगों ने मेरे भाई को ना छोड़ा या फिर उसका कोई जुर्म है तो FIR दें, कोर्ट में लेके जाएं। ठीक हो गया, 2 ही बातें। अगर जुर्म है FIR दें, कोर्ट में लेके आए। कोई जुर्म नहीं है तो उसको छोड़ें। पैसे लिए, छोड़ा नहीं, उसका कोई जुर्म नहीं था। क्योंकि उसका कोई जुर्म होता तो उसके ऊपर वो वाली FIR ना देते। अब जब इनको पता चला कि मैं आ गई हूँ यहाँ पर, खुली कचहरी पेश हो गई हूँ, क्योंकि यहाँ से इनको इत्तला हो जाती है कि आप लोगों के खिलाफ जो है पार्टी यहाँ पे पहुँच गई है। इन लोगों ने फटाफट मिनट लगाया और मेरे भाई के ऊपर एक FIR लॉन्च कर दी। अब वो FIR क्या दी है, मैं यहाँ पे इनको कहूँगी पुलिस वालों के कि अगर आप लोगों के अंदर इतना दम नहीं होता तो ऐसा काम ना किया करो जो गैर मुनासिब होता है, जो आप लोगों को नहीं करना चाहिए, जो आप लोग नजायज करते हो।
इन्होंने किया तो मेरे भाई के साथ नाजायज था। इनके पास कोई एविडेंस नहीं था कि जो ये उसके ऊपर FIR देते। तो एक कॉल सुनो, चलने दो। हेलो, मैं निकल आई हूँ, बस मैं आ रही हूँ, मुझे आधा पौना घंटा लगेगा, आ रही हूँ, मैं रास्ते में हूँ। अच्छा, इन्होंने क्या किया, आप खुद बचने के लिए, पर बच नहीं सकते क्योंकि FIR इन्होंने अब दी है। मामला 5 दिन पहले का है। अगर इतना छोटा सा मामला था जो FIR इन्होंने दी है उसी दिन दे देते। वारागर्दी हद हो गई है पुलिस वाले ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ हंसी आ रही है। 5 दिन बाद जब तुसी 5 दिन बंदा रखा और उसके ऊपर आप लोगों ने वारागर्दी की FIR दी जो कि बनती नहीं। अगर वो वारागर्द था आप लोग हमें बुलाते, हम उसके वारिस में, उसकी बहन, उसकी वालदा, भाई सारी फैमिली मौजूद है। हम पाकिस्तानी के रैशी, असि केड़ा इंडिया च आए कि जेड़ा तुसी वारागर्दी दा पर्चा दिता। अगर वारागर्दी की FIR देनी थी तो उसी दिन देनी थी, सेम डे पे, कि ये बंदा वारागर्द पकड़ा, ये FIR दे दी, जाओ कोर्ट में पेश करो। 5 दिन अगवा करके रखा। 5 दिन बाद जब मैंने एक्शन लिया तो आप लोग उसके ऊपर वारागर्दी की FIR दे रहे हो। नो एक्सेप्टेड, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक बार मैं DIG के साथ पेश हुई जब मैंने अपनी एप्लीकेशन वहां पे दी ना, तो अपनी बात मैंने बताई कि मेरा भाई इतने दिनों से गायब है, ये मामला तुम्हें, इन नंबरों से मुझे कॉल आई, इस नंबर पे मैंने पैसे दिए, इस तरह सारी मेरे साथ वो जो भी मामला तो मैंने बताया। उसके बाद मैं पेश होकर बाहर चली गई, अंदर फोन लाओ नहीं था। बाहर जब मैं आई तो मुझे कॉल आ गई कोर्ट से, मेरे भाई ने किसी वकील के नंबर से कॉल करवा दी, मुझे यहाँ पेश किया जी। क्यों पेश किया जी, क्या होगा जी मेरे ऊपर वारागर्दी का पर्चा दिया है। मैं हंसना शुरू हो गई। मैंने कहा पुलिस वालों ने 5 दिन रखा और वारागर्दी का पर्चा दिया, क्योंकि मेरा भाई कोई जराम नहीं करता, कोई वो ऐसा काम नहीं करता कि ये जो उसके ऊपर कोई ऐसा पर्चा देते। क्योंकि कोई भी पर्चा देते हो ना आप लोग किसी के ऊपर, तो कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए कि अगर अगला बंदा उसके खिलाफ एक्शन ले लेता है तो फिर आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि इसने ये काम किया कि नहीं किया। अब वारागर्दी क्या है, जहाँ पे मैं जा रही हूँ मुझे पकड़ लो, चलो जी वारागर्दी। ऐसे नहीं होती वारागर्दी। अगर होती है तो उसी टाइम पे पर्चे दिए। आप इनसे पूछा जाएगा कि 5 दिन के बाद क्यों दिया, 5 दिन पहले क्यों नहीं पर्चा दिया। फिर मैंने कहा मुझे दोबारा अभी पेश होना है। पुलिस वाले नहीं जी नहीं, आप हो चुकी हैं ये वो। मैंने कहा नहीं, मुझे दोबारा पेश करो ही करो। दोबारा पेश हुई। मैंने कहा सर 5 दिन रखने के बाद बंदे के ऊपर FIR देते हैं पुलिस वाले, क्या वारागर्दी। उसने कहा है वारागर्दी। मैंने कहा हाँ जी वारागर्दी की FIR दी। अभी मुझे कहा ये मेरे भाई को कोर्ट में लेके गए। जाहिर बात है हैरान होगा लाजमी, बड़ा अफसर है, उसको नहीं पता कि 5 दिन तो लोग कत्लों वालों को नहीं रखते। उनको भी जिस दिन पकड़ते हैं उसी दिन FIR देते हैं और सीधा कोर्ट में पेश करते हैं कि चलो जी कोर्ट जो करेगा होगा। पुलिस वालों ने फैसला थोड़ा करना होता कि इस बंदे को सजा देनी, क्या करना क्या नहीं करना। इनका तो काम है FIR देना। उसके बाद उसने फिर से कहा कि फौरन आज अभी इसी वक्त इनकी इंक्वायरी शुरू करो और देखो पूछो किसने ये ज्यादती की है। 5 दिन रख के वारागर्दी का पर्चा दिया है, आखिर क्यों 5 दिन किस लिए रखा है उसको। पुलिस वाला नहीं पता है, अन्य ने बंदा गलत हो ना तो फौरन पहचाना जाता है, ठीक है। इनको नहीं पता कि बंदा गलत है, इनको नहीं पता इन्होंने बंदा कहाँ से पकड़ा है, इसका क्या जुर्म है, इनका क्या केस है, इसका क्या बनता है, तो वो करते। जब कुछ नहीं था तालियां ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ तालियां बढ़दियां ने पुत्र की FIR तुसी दी, क्या बात है तुम्हारी। FIR भी यहाँ पे मैं देखती हूँ, अगर मुझे मिलेगी तो मैं वो मेंशन करूंगी, नहीं तो अगली वीडियो में लाजमी करूंगी। अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पेश होने के बाद, अभी मैं जा रही हूँ कचहरी जहाँ पे नदीम को लेके गए हैं। इधर इस्लामाबाद में पता नहीं कौन सा कह रहे थे, G11। अभी मैं उधर जा रही हूँ, वहाँ देखते हैं, उसको देखते हैं, छुड़ाते हैं वहाँ से, उसको भी लेते हैं साथ, ठीक है। सारी डिटेल यहाँ पे लगा दूंगी। अब इंक्वायरी होगी, सब कुछ होगा। देखो ऐसे किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। कोई पुलिस वाला है, कोई सिविल है, कोई जो भी कोई है, गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अब आप लोगों ने की है तो आप लोग भुगतो। मैं नहीं रुकने वाली, ना मैंने मानना है, ना ही मुझे कोई कहे कि मैडम जी बात को जाने दो या ना करो या ये या वो। ये तो होगा ही होगा, क्योंकि आप लोगों ने गलत किया है। जब मैं कहती रही थी फोन के ऊपर कि मेरे भाई की कोई गलती नहीं, उसको छोड़ दो, गरीब बंदा है, मजदूर बंदा है, 1500 रुपया कमा के वो अपना गुजारा करता है, उसको छोड़ दो।
उसके पास तो दुनिया की कोई चीज ही नहीं है अपनी बेचारे के पास, सिवाय तन के ऊपर कपड़े पहनने के। उसकी बाइक पता नहीं कहाँ है, क्या किया है इन्होंने, क्या नहीं किया। तो इन लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। तो अब जब हम अगले घर पहुंच गए तो अब देखेंगे नज़ारा, ये भी लें और हम भी लेंगे। चलो खान इधर करो जरा, वीडियो कट के खान वीडियो बना रहे सी। अभी हम कचहरी जाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। हम आ गए जी इस्लामाबाद कचहरी, ये है इस्लामाबाद कचहरी। अभी वकील को कॉल करते हैं, वकील साहब से पूछते हैं कि वो किधर हैं, नदीम किधर है। पेश किया उन्होंने, छोड़ा है नहीं छोड़ा क्या है। यहाँ साइड पे रोकते हैं, चेक करते हैं। पार्किंग में कोई नहीं है, हर तरफ रश ही रश है, हर तरफ रश है। तो कचहरी जो है फाइनली मैं पहुँच गई हूँ। अब जो है ना अंदर जाना है या अंदर जाना है या नहीं जाना, ये मैं देखती हूँ। ये है इस्लामाबाद कचहरी। तो मैं कचहरी पहुँच गई हूँ जी। अभी मैं जा रही हूँ अंदर कचहरी के। ये सामने है इस्लामाबाद कचहरी। तो मेरे भाई को यहाँ पे उन्होंने पेश किया है, कौन सी FIR दी है वो भी आप लोगों को मैं बताती हूँ। ठीक है, आए चलते हैं अंदर। हमारे कचहरी पहुंचने तक जी जो वकील साहब थे ना, उन्होंने नदीम को जो है वो उनसे छुड़वा दिया था। और फिर जो पुलिस वाला था जिसके साथ हम रब्ता कर रहे थे, वो कभी हमें कह रहा इधर आ जाओ, कभी कह रहा उधर आ जाओ, कभी कह रहा उधर आ जाओ। नदीम मेरे पास, वकील ने छुड़ा दिया तो नदीम अभी मेरे पास है। आप लोग आएंगे ID कार्ड से लिख के मैं आप लोगों के हवाले करता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। हमें इतना जलील किया, कचहरी से निकले, DC ऑफिस में आए, उधर ढूंढा, उसके बाद उधर नहीं हमें मिला, कॉल नहीं पिक कर रहा था। उसके बाद नदीम की कॉल आई, कह रहा मैं घर पहुंचने वाला हूँ। हद होगी है, लानत है तुम लोगों के ऊपर बेगैर। तो हमें बोल दो कि हमने छोड़ दिया, कम से कम हमें जलील ना होना पड़ता, हम चले जाते। ये इसलिए कर रहे थे कि इनकी मेरे साथ मुलाकात हो जाती, ये कुछ 4 पैसे और छील लें। पर इनको अभी तक ये नहीं पता कि पहले भी इनको वापस देने पड़ेंगे। ठीक है, ये सीन हुआ है। तो खैर कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अभी वो घर जा रहा है, अभी मैंने उसको लेना है। वकील ने मुझे बताया कि इन्होंने उसके साथ बहुत तशद्दुद किया, उसको बहुत ज्यादा मारा है। वो कह रहा था उसका बहुत ब्लड बह रहा था उसकी कमर में से। उसको अभी मैं लेना, उसको पकड़ के उसका मैंने मेडिकल करवाना है। उसके बाद इन पुलिस वालों के ऊपर मेडिकल की गुआ बराए तवान इसकी FIR होगी अब इंशाल्लाह। क्योंकि वहाँ भी मैंने एप्लीकेशन दे दी, यहाँ भी देनी थी, लेकिन अभी वो निकल गया। यहाँ ही एप्लीकेशन दे के कोर्ट में मैंने उसका मेडिकल करवाना था, लेकिन अभी उसको मैं घर जाके उसको वहाँ से पकड़ती हूँ, फिर नेक्स्ट अपडेट करती हूँ। मेरा बुरा हाल हो गया गर्मी से, मैं अब क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ। बहुत रश था वहाँ से निकलते निकलते। अभी जो है ना हाईवे पे एंटर हो गए। अभी जाके जल्दी जल्दी नदीम को उठाएंगे, साथ लेंगे। वो घर की तरफ चला गया है, उसको लेके फिर उसके मेडिकल की तरफ अब देखना है कि पहले हमने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, ये भी मैं किसी से पूछती हूँ अभी। तो जी DIG ऑफिस से हो के, कचहरी कचूरी से हो के नदीम आ गया था घर। नदीम को उन लोगों ने छोड़ दिया था, लेकिन अभी इंक्वायरी जारी है। जो मैंने एप्लीकेशन दी थी कि मेरे भाई को 5 दिन अगवा करके रखा है। वीडियो ज़्यादा हो रही है, पूरी डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में और आपको मिलने वाली, क्योंकि अभी DIG ऑफिस वालों ने मुझे और मेरे भाई को बुलवाया है। क्योंकि जो चीज़ें उन्होंने उससे पूछनी कि उसको कहाँ कैसे लेके कहाँ रखा, वो पूरी डिटेल आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलने वाली। FIR हर चीज़, जितने भी पेपर जो मैंने एप्लीकेशन दी, वो सारा कुछ अगली वीडियो में मैं लगाने वाली, सब हर चीज़ के प्रूफ के साथ। तो इसमें चाहूँगी इजाज़त बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं नदीम का वेट कर रही हूँ, यहाँ पे वो आ रहा है, उसको लेके मैं वापस जा रही हूँ आज ही। आगे मैं वीडियो बनाऊंगी तो ये ज़्यादा होगी तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तो मुझे दें इजाज़त, बाय बाय। कुछ मेरी परेशानी कम होगी है, अब इनकी परेशानी शुरू होगी जिन्होंने हमें दी थी।